हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके नीट में आए हुए हैं ऑफ द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर 2020 में आपका क्या क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम यानी कि ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। अब हमें इसका आंसर, वैसे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन स्टिल लेट्स गो ऑन दी ऑप्शंस। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच, या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। अब इसमें हमें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन कि हाई कॉन्सेंट्रेशन रखी गई है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं मेंशन कि हाई कॉन्सेंट्रेशन रखी हुई है एलएच की, है ना। क्योंकि जनरली तो आप यही पढ़ते हो डायरेक्टली कि अगर आपकी एलएच की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो उस वजह से आपका ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर तो लो मेंशन है, फिर किसको मार्क करोगे? यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा, देखो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्या होता है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या ट्रिगर करेगा, ये आपका एलएच हार्मोन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो इससे इसके जो लेवल हैं, एलएच हार्मोन के जो लेवल हैं, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। सो दिस इज द प्राइमरी हार्मोन विच इज एलएच इज द प्राइमरी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। अंडरस्टूड। एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा है तो एलएच भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, मुझे एक बात बताओ। पीनियल ग्लैंड टेम्परेरी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों भी आपके आंसर नहीं आएंगे। कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, जो कि आपका मेनली क्या रिलीज कर रहा है, आपका ये प्रोजेस्टेरॉन अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोजन, ठीक है। कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन का भी रिलीज करता है, बट मेनली इट रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये आपका एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंजेस इन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्क्यूलेटिंग लेवल्स ऑफ। जो जीएनआरएच का जो ये चेंज आपको नज़र आता है पल्स फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, फीमेल्स में, तो ये किसकी वजह से आपका आता है? देखो, यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि पल्स फ्रीक्वेंसी में चेंजेस से क्या मतलब है, तो यहाँ पे मतलब है कि जीएनआरएच का लेवल अगर आप देखोगे तो कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो ये क्या, ये इसका रीज़न क्या है? बेसिकली हमारे पास दो हॉर्मोन्स हैं जो कि फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को एंड पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जो इसका लेवल है वो रेगुलेट होता है। तो वो दो हॉर्मोन्स क्या हैं हमारे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या होता है, एस्ट्रोजन का अगर लो लेवल है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। तो जीएनआरएच पल्स क्या हो जाएगी, आपकी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर इसका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक जाके देगा, विच विल इंक्रीज जीएनआरएच, और जिसकी वजह से आपका फिर एलएच सर्ज रहेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, एलएच ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, ये जनरली स्लो करता है जीएनआरएच को, ठीक है। तो ये जो आपके सर्कुलेटिंग लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के रहते हैं, ये कम ज़्यादा रहते हैं, उसी हिसाब से दे गिव दी नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक टू योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। देखो, ओव्यूलेशन से कौन सा इवेंट एसोसिएटेड नहीं है? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte क्या रिलीज होता है? बिल्कुल होता है। एलएच सर्ज देखने को मिलती है, तभी तो ओव्यूलेशन हो रहा है। डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल, ये इवेंट कहीं पर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ जाएगा, नॉट पूछा है हमसे, ठीक है, ये ध्यान देना क्वेश्चन में। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू दी लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या नहीं है उस टाइम पे, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रेगनेंसी हार्मोन नहीं है, ठीक है। द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। सिक्रीटरी फेज को आप और क्या कहते हो, ठीक है? सिक्रीटरी फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। ये आपका कब तक चलता है? इट लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, ठीक है। इट कम्स आफ्टर योर ओव्यूलेशन फेज। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्लस इसको आप सिक्रीटरी फेज क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन है वो आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? सिक्रीटरी फेज, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या सिक्रीट किया? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ये प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द योर ल्यूटियल फेज, ठीक है। इट लास्ट फॉर 13 से 15 डेज, ऐसे बोल सकते हैं हम लास्ट तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ
अच्छा ठीक है, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड एल, देखो रैपिड आ रहा है, LH सर्ज हो रही है, इट इज़ एट दी मिडल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज़ एट दी 14th डे। ठीक है, यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है फीमेल्स में। इन अ रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल विच कैन बी रूट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेलियर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेलियर का क्या कॉज हो सकता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई टायर ऑफ सेक्स हार्मोन्स, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। देखो, सबसे पहले अगर आपको बाकी 3 ऑप्शंस नहीं भी समझ आ रहे हैं तो आपको एक बात तो समझ आएगी कि अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन तो अपने आप ही नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अपने आप ही नहीं होगी, है ना। सो दिस कैन बी द रूट कॉज। अब बाकी जो तीनों चीज़ें यहाँ पर बोली हुई हैं कि सेक्स हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो गया है, या फिर आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो मेंटेन्ड है, ठीक है, या फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम वेल डेवलप्ड है, तो ये तो आपके बाद के रीजंस है। विच सबसे पहले तो यही होगा कि जो आपका ओवम है उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो अब ये बाकी के काम है कि अब आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन रहेगी, ठीक है, अब आपका जो सेक्स हार्मोन्स है उसका लेवल ज़्यादा रहेगा, तो ये बाद के रीजंस है। द प्राइम रीज़न कि ये जो आपका मेंस्ट्रुअल फेलियर हुआ है दैट इज़ बिकॉज कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो चुका है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा। विच इज़ करेक्टली मैच। मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम तो होती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। ओव्यूलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल, शार्प फॉल इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, यहाँ पे ये बात भी आपकी गलत हो गई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन, सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या रिलीज़ करता है? प्रोजेस्ट्रॉन। कब हो रहा है? सिक्रेटरी फेज में, ठीक है। डी प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम की यहाँ बात की जा रही है बार बार, है ना, तो हमें एंडोमेट्रियम पे ध्यान देना है। मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, यहाँ पे ये चीज़, ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलो, ऑल राइट, नाउ यहाँ पे क्या पूछा है? विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। देखो, एट मेनोपॉज देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, ये बात सही है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, बिगिनिंग ऑफ साइकिल पे मेनार्क कहते हो, ये ठीक है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, ये बात भी सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड क्लॉट आपका नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर उसके पास एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एंटी कोएगुलेंट्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये ब्लड को प्रिवेंट करते हैं ताकि क्लॉटिंग जो है वो ना हो, ठीक है, ये क्लॉट को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जो यूटेराइन की लाइनिंग है वो इजीली क्या हो पाए? आपकी शेड हो पाए। अगर आपकी वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाएगी तो एक खुद सोचो ना ये बात, आपकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो कैसे शेड ऑफ होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट, ये बात गलत हो जाती है, तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब आप इसको डिले कर सकते हो किसकी एडमिनिस्ट्रेशन से? 2 हार्मोन के कॉम्बिनेशन से, विच इज़ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अब इसकी वजह से जो आपकी मेंस्ट्रुएशन है फीमेल्स में वो डिले हो जाती है, ठीक है। ये होता कैसे है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिकली रेगुलेट ही कौन करता है? आपके ये दोनों हार्मोन्स करते हैं, जो कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरी से, ठीक है। तो ये जैसे ही ये जो दोनों हार्मोन्स का लेवल अगर कम हो जाता है तो आपकी जो यूटरस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो शेड होने लग जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है। तो आप इन दोनों हार्मोन्स को एडमिनिस्टर कर दो तो उसकी वजह से क्या रहेगा? मेंस्ट्रुएशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। विच वन फंक्शंस एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद कौन करता है? स्ट्रोमा, वाइटेलाइन, जर्मिनल, ग्राफियन फॉलिकल करता है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ विच हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेनली देखो, अगर आप एक आंसर पे जाओगे आप प्रोजेस्ट्रॉन मार्क करोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन हम इसी को बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है विच इज़ करेक्ट, ठीक है, तो हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन मार्क करेंगे। सो आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चंस क्लियर होंगे। देखो, ये यहाँ पे 2020 ईयर से लेके आपके 2006 यहाँ तक के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल्सो आई वांट टू नो कि अब क्योंकि हमें फोकस करना है ऑन नीट 2026, आई वुड लाइक टू नो कि विच टॉपिक यू वांट मी टू स्टार्ट विद, ठीक है। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पैटर्न ऑफ टीचिंग, जहाँ पर हम
शुरू से लेके कवर करेंगे हमारे सारे टॉपिक्स एंड आई विल ट्राई टू टीच देम फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक्स हैं विच यू वांट मी टू टीच फर्स्ट, आई वुड लव टू डू दैट। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।